नमस्कार, मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका मिसेस अनीता जैन। आज का हमारा विषय है हिंदी निबंध लेखन। बच्चों, अब तक हमने निबंध लेखन में वर्णनात्मक निबंध हमारे सैर इसे पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे निबंध का और एक प्रकार, कल्पनात्मक निबंध। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होता तो। बच्चों, निबंध को पढ़ने या लिखने से पहले हम यहाँ पर कुछ मुद्दों को देखेंगे ताकि इस मुद्दों के द्वारा हमें निबंध सीखना आसान होता है। मुद्दे है यात्रा करने का शौक, अंतरिक्ष यात्री होना, अंतरिक्ष यात्रा के दौरान आए हुए अनुभव, अंतरिक्ष यात्रा करने वाले लोगों को सलाम, केवल कल्पना से मिला हुआ समाधान और अंत। यानी अंतरिक्ष यात्रा करने में जो भी अनुभव आए हुए हैं इसका कथन यहाँ पर किया हुआ है। पर बच्चों, आपके ध्यान में यह विषय देखते देखते आएगा कि यहाँ केवल एक कल्पना की हुई है। यात्रा करने का शौक और यात्रा करने के शौक से मन में जागी हुई यह एक कल्पना, अगर अंतरिक्ष की यात्रा करने का मौका मिले तो कितना मज़ा आएगा। और इस कल्पना से मन में जो भी विचार आए हुए हैं उसका कथन निबंध के द्वारा किया गया है। यात्रा करना मुझे निहायत भाता है। लेखक ने हमें यहाँ बताया है कि यात्रा करना उन्हें निहायत यानी बड़ा अच्छा लगता है। कई यात्राएं कर चुका हूँ, पर मेरे मन में एक कल्पना आ रही है कि यदि मैं अंतरिक्ष में जाऊँ तो। यह कल्पना मन में आते ही मन खुशी से निहाल हो जाता है। यानी लेखक को यात्रा करने का शौक है, यात्रा उन्होंने की हुई है, पर अचानक उनके मन में एक विचार आता है कि यदि मुझे अंतरिक्ष की यात्रा करने का मौका मिले। सिर्फ इस कल्पना से उन्हें बड़ी खुशी मिलती है और उनके मन में खुशी का ठिकाना न रहता है। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होता तो चांद तारे करीब से देख सकता, अंतरिक्ष यान में बैठकर वहाँ का सफ़र करता, चंद्रमा पर सफ़र करता, अंतरिक्ष में उड़ने का असीम आनंद मैं लेता, वहाँ की सेल्फी लेकर मेरे प्रियजनों को भेजता। सब लोग इन तस्वीरों को देखकर खुश होते, मुझ पर गर्व करते। मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, कोई भी चीज़ वस्तु तैरती है, भोजन द्रव्य के रूप में लेते हैं, स्नान नहीं करते बल्कि स्पंज से पोंछा जाता है क्योंकि वहाँ गुरुत्वीय बल नहीं होता है। इन सारी बातों को मैं साक्षात्कार कर पाता। तो बच्चों, इस परिच्छेद में कल्पना के तौर पर अंतरिक्ष यात्रा के सफ़र का अनुभव हमें बताया गया है। लेखक हमें यहाँ बताते हैं कि यदि मैं अंतरिक्ष की यात्रा करता तो वहाँ के चांद तारों का करीब से अनुभव लेता, अंतरिक्ष यान में बैठकर मैं पूरे चंद्रमा का सफ़र करता और अंतरिक्ष में उड़ने का पूरा आनंद लेता, वहाँ से सेल्फी लेकर उनके प्रियजनों को तस्वीरें भेजता और तस्वीरों को देखकर सब उन पर गर्व करते। और उन्होंने जो बातें सुनी है कि वहाँ पर हवा नहीं होती है, वहाँ पर कोई भी चीज़ तैरती रहती है, भोजन केवल द्रव्य रूप में लिए जाते हैं,
स्नान नहीं करते हैं, स्पंज से पोछा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटी नहीं होती है। इन सारी बातों को मैं साक्षात्कार कर पाता, यानी सही सही इन सारे बातों का मैं अनुभव कर पाता। और आखिर में लेखक ने हमें बताया है, मैं अंतरिक्ष से अपनी सुंदर धरती को देख पाता। धन्य है वे लोग जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है। यह अवसर सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, जैसे कल्पना चावला जी, सुनीता विलियम्स जी आदि। वाकई में वैज्ञानिक नहीं हूँ, ना ही दावा कर सकता हूँ, पर सिर्फ कल्पना तो कर सकता हूँ अंतरिक्ष में जाने की। क्या वह भी कम है? और अंत में हमें यही बताया गया है कि सचमुच उस चंद्रमा की सुंदर धरती को अगर मैं देख पाता, और उन्होंने इस अनुभव के दौरान हमें यही बताया है कि जिन्होंने इस अंतरिक्ष की यात्रा की है उन्होंने सलाम किया है। जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स आदि के नाम उन्होंने बताए हैं। और वाकई उन लोगों को तो सौभाग्य मिला है अंतरिक्ष की यात्रा करने का। और उन्होंने हमें यहाँ बताया कि मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ और ना ही वैज्ञानिक होने का दावा कर सकता हूँ, पर सिर्फ मैं कल्पना तो कर सकता हूँ। और अंत में उन्होंने यही बताया कि इस कल्पना से ही मुझे अंतरिक्ष यात्रा करने का जो समाधान मिला है, जो खुशी मिली है, वही मेरे लिए काफ़ी है, वह कोई कम नहीं है। इस प्रकार इस कल्पना का अनुभव उन्होंने यहाँ पर कथन किया है। आपके लिए होमवर्क है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो इस विषय पर कल्पनात्मक निबंध लिखो। धन्यवाद।